हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप? आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। और ये मेरी दिन की शुरुआत हो चुकी है। यहाँ पे मैं उठी हूँ और मैं ट्राई कर रही हूँ बस मेरे बच्चे भी जल्दी उठ जाएँ। तो यहाँ पे कंबल, एज़ यू कैन सी, मैं कंबलों की तह लगा रही हूँ क्योंकि मुझे बेडशीट वगैरह झाड़नी। बट यहाँ पे अनाया ना उठने का नाम ही नहीं ले रही थी, इतना ज़्यादा परेशान कर रही थी उठते हुए। और एक्चुअली मैं इनका ना पूरा शेड्यूल चेंज कर रही हूँ क्योंकि अब स्कूल खुलने वाले हैं 16 जुलाई से। तो मुझे यही है भाई, ये टाइम से उठें, टाइम से सोएं रात को। अब मैं बस वही उन्हीं चीज़ों में लगी हुई हूँ ताकि इनका थोड़ा सा टाइम टेबल मैं सेट कर सकूँ, क्योंकि अभी तक ये लेट उठ रहे थे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी, चलो नींद पूरी हो जाती है बच्चे की। बट येस, अब स्कूल जाना शुरू करेंगे तो इनको दिक्कत होनी शुरू हो जाएगी। तो इसीलिए बस यहाँ पे शिव को भी मैं उठा रही थी और उसको मैं इतना प्यार करती थी, सुबह सुबह इतना क्यूट लगता है। वो दोबारा जाके सो गया और उसके बाद मुझे बोलता है कि मम्मा मैं थक गया। मैंने उसको बोला, मैं कहा भाई आपने अभी सो के उठे हो, आपने ऐसा क्या काम कर लिया सुबह उठते ही कि आप थक गए हो, आपके पैरों में दर्द हो गया है। बट उसने भी यही जवाब दिया, मुझे नहीं अभी उठना। तो बस अब मैं चली हूँ किचन के अंदर क्योंकि मेरा अब काम शुरू होता है। रात के थोड़े बर्तन टकाने थे जो रात को थे साफ़ किए हुए, वो बस मुझे टकाने थे। तो मैं फटाफट यहाँ पे अपने लगी हूँ काम में, क्योंकि इसके बाद ना बच्चों के ब्रेकफास्ट का टाइम है। मुझे ये होता है कि हाय उनको भी जल्दी टाइम पे नाश्ता मिल जाए ताकि दोपहर का भी हमारा गड़बड़ ना हो मामला। तो बस यहाँ पे मेरे बर्तन ऑलमोस्ट टक चुके थे और डाइनिंग टेबल के ऊपर भी थोड़े से बर्तन, जो क्रॉकरी वगैरह होती है जो हम यूज़ करते हैं, तो वो रखी हुई थी। बॉटल्स वगैरह वहाँ से भी मैंने उठा के, क्योंकि जब भी साफ़ होते हैं ना ये क्रॉकरी वगैरह, तो मैं इनको डायरेक्ट नहीं लगाती हूँ क्रॉकरी की अलमारी में। मैं थोड़ा उनको सूखने देती हूँ बर्तनों को, ताकि मेरी अलमारी ज़्यादा गंदी ना हो। वैसे तो अभी मैं जब से ये बनी है मैंने 2 बार ही साफ़ किया है ये, क्योंकि मेरे को इतना टाइम मिल नहीं रहा था। लेकिन मैं एक दिन इसको भी साफ़ करूँगी। तो अभी थोड़ी ये ऊपर नीचे ही हो रखी है, थोड़े बर्तन ऊपर नीचे, स्टफ़ थोड़ा इधर उधर हिला हुआ है मेरी अलमारी का। तो अभी बस यहाँ पे ये है मेरा कॉफ़ी मेकर, जिसमें कॉफ़ी बहुत अच्छी बीट हो के बनती है और मैं इसी में हमेशा कॉफ़ी बनाती हूँ, हॉट कॉफ़ी। जो भी कोई गेस्ट आता है या गितन को कभी क्रेविंग होती है कॉफ़ी पीने की मिल्क वाली, तो मैं इसमें बनाती हूँ और इसमें गाइस कॉफ़ी बहुत अच्छी बनती है। तो यहाँ देखिए मेरी जो अलमारी पूरी मैस्ड अप हो रखी है। तो मैंने यही सोचा है, मैं कहा अभी तो चलो ठीक है, मेरे पास इतना टाइम नहीं है, बट जब भी मैं फ्री होंगी अपनी क्रॉकरी वाली अलमारी में सेट करूँगी। और यही अलमारी नहीं है, इसके आगे भी है अलमारियाँ जिसमें बाकी क्रॉकरी वगैरह रखी हुई है। सो बस यहाँ पे अगेन मैं किचन में आ गई थी और मैं फ्रिज से ना मैंने आटा वगैरह निकाला और बच्चों के लिए मैंने रखी सब्ज़ी गर्म होने के लिए। तो फिर पहले मैं सोच रही थी कि क्या आज इनको खिलाना है, लेकिन चने पड़े हुए थे क्योंकि इनको चने पसंद हैं और खा भी लेते हैं अच्छे से। तो बस यहाँ पर मैं इनके लिए चने गर्म कर रही हूँ और मैंने रोटी के लिए भी गैस ऑन कर ली थी अपनी। तो बस यहाँ पर मैं फुलके उतारने लगी हूँ। वैसे तो हम लोगों में खाया जाता है कि सुबह सुबह परौंठियाँ ज़्यादा चलती हैं, बट पता नहीं भाई मेरे बच्चों को तो हो ही क्या गया आजकल, ये ना कोई आलू की, ना कोई पनीर की, गोभी की, किसी चीज़ की परौंठी खाने के लिए तैयार नहीं है। इनको सिर्फ होता है कि चपातियाँ बनाओ और उसी के ऊपर आप हल्का फुल्का घी लगा के सब्ज़ी के साथ हमें खिलाओ। तो बस मैं वही चीज़ करती हूँ। फिर मैंने फटाफट सब रोटियाँ बना ली जितनी मतलब हम लोगों को लगनी थी इस टाइम पे। तो बस यहाँ पे चपातियाँ मैं बनाए जा रही थी जितनी भी मुझे चाहिए। तो गाइज़ होता ये सुबह जो रोज़मर्रा की ज़िंदगी होती है ना, उसमें आप क्या ही आप कर सकते हो। आप जो घर के काम है वही करोगे, उसके बाद आप किचन अपना के काम करोगे। किचन में सब्ज़ी देखनी है, क्या बनाना है, आटा गूँथना है, या जो भी है, ये किचन के काम ही नहीं ख़त्म होने को तैयार होते। और यहाँ पे ऑलमोस्ट मेरी ना सब्ज़ी गरम हो चुकी थी और बच्चों के लिए मैं ऊपर से ना थोड़ा देसी घी डालती हूँ, क्योंकि मुझे थोड़ा होता है कि चलो उनके अंदर थोड़ी सी ना देसी घी भी जाए। वैसे तो वो रोटी के ऊपर ये ऐसे नहीं खाते हैं, लेकिन मैं उनको बताती नहीं हूँ कि मैंने डाला है, क्योंकि वो फिर नखरे करते हैं। तो यहाँ पे ज़्यादातर बच्चों के लिए देसी घी का यूज़ करती हूँ ताकि उनमें थोड़ी सी जान आए, क्योंकि अनाया तो बहुत नखरे दिखाती है, हद से ज़्यादा नखरे दिखाती है। बट मैं भी उसकी माँ हूँ, मैंने भी उसको थोड़ा लाइन पे लाया है अब धीरे धीरे। क्योंकि शिव पहले मुझे तंग नहीं करता था, लेकिन अब तो भाई शिव है तो अपनी बहन का ही भाई वो। तो अब अनाया को देख के अनाया तो सुधर रही है पहले से, बट शिव मेरा हो गया है आउट ऑफ कंट्रोल। भाई वो कुछ भी खाने को तैयार नहीं होता और इसको पता नहीं परौंठियों से क्या चिढ़ है। मैं कहती हूँ सुबह सुबह लोग परौंठियाँ खाते हैं, इन बच्चों को पता नहीं परौंठियों से क्या चिढ़ है। तो यहाँ पे तो बस गाइज़ यहाँ पे मेरी रोटियाँ बन के रेडी हैं और मैं यहाँ पे प्लेट लगा रही हूँ बच्चों की, जो कि अनाया और शिव की है। मैं एक ही प्लेट में दोनों को खिलाती हूँ क्योंकि खिलानी मुझे ही होती है। तो बस छोटी जो ये प्लेट के अंदर कोली बनी हुई है वो शिव की है और जो बड़े वाली है वो अनाया की है। तो मुझे पता होता है कि मैंने कितनी रोटियां खिलाई हैं बच्चों को या मैंने कितना सब्ज़ी खिलाया है इन दोनों को। तो मुझे बस वही चीज़ मैं
देखती रहती हूँ। और ऊपर से मैंने थोड़ा सा देसी घी डाल दिया था क्योंकि और उसको अच्छे से मिक्स भी कर दिया था ताकि इनको पता ना चल जाए कि भाई देसी घी डाला हुआ है, क्योंकि ये बड़ा नखरे करते हैं। तो गाइज़ मेरी ना किचन अभी थोड़ी सी आप देख ही सकते हैं, थोड़ा ये काम इसमें मैंने कराया था क्योंकि जब हमने इस घर में शिफ्ट किया तो काफ़ी कुछ कराया था हमने यहाँ पे। तो बस किचन में थोड़ा सा कराना बाकी है अभी, कि कराना है बाद में। और यहाँ पे मैं राधा लड्डू को भी उठा के भोग लगा दिया था मैंने। तो बस यहाँ पे अब कॉफ़ी पीने का टाइम था मेरा, तो मैं कॉफ़ी अपने लिए बना रही हूँ। और कॉफ़ी तो मैं पूरा मग भर के ही पीती हूँ भाई, मुझे कॉफ़ी बहुत पसंद है, सबको पता ही चल चुका है मेरे व्लॉग्स देख देख के। और फिर उसके बाद मैं आई बेडरूम में क्योंकि मुझे बेडशीट झाड़नी थी। उसके बेडशीट जब तक सेट ना हो ना मैं बैठ ही नहीं सकती बेड के ऊपर, क्योंकि मुझे थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है। मुझे ये लगता है कि पूरी डस्टिंग, पूरा रूम वगैरह साफ़ सुथरा पड़ा रहे, तो बस उसके बाद मैं बैठना पसंद करती हूँ। पहले बस मेरा होता ही है कि मैं सारा काम फिनिश कर दूँ, उसके बाद फिर जाके ना थोड़ा ठीक है रेस्ट वगैरह तो मैं दिन में कहाँ ही सोती हूँ, मिलता भी नहीं है बच्चों के साथ। बट फिर वही है कि आप आराम से बैठ पाते हो अपना काम फिनिश करके। तो बस गाइज़ यहाँ पे मैं ले आई थी प्लेट बच्चों के लिए और मैंने खिलाना शुरू कर दिया था बच्चों को खाना। सो यहाँ पे मैंने बच्चों को खाना खिलाना शुरू कर दिया था क्योंकि मुझे ये था मेरा काम ख़त्म हो, खाना शाना खिला के सब चीज़ों से मैं फ्री होके बैठूँ। सो गाइज़ ये था आज का मेरा व्लॉग। और प्लीज़ अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती हो तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कर दीजिए, व्यूज़ बढ़ाइए। और मैं रोज़ यही बोलती हूँ, एक्चुअली मैं रोज़ ब्लॉगिंग कर नहीं पाती, लेकिन मैंने ये सोचा है कि मैं हफ्ते में 3 से 4 वीडियो या 3 तो हफ्ते में मैं डालूँ ही डालूँ। सो थैंक यू सो मच गाइज़ फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू, बाय।